आराम से जाओगे बेटा। ना मम्मी के साथ में जा रहा हूँ, तो उनको एक बार और बोल। बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, दर्द हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। ये सब किसी की जिंदगी में ना हो तो बेहतर है। शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है यार। उनको इकट्ठा किए 10-15 लोगों को फोड़ ले, फिर वो फोड़ ले। पेड़ तोड़ रहा था ना, एक के बाद एक, धड़ 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 धड़। सीट बेल्ट आपको पहनना जरूरी है और गाड़ी का एयर बैग खुलेगा आपके लिए। सीट बेल्ट नहीं लगाया था ना। आराम से आराम करो मम्मी। 1 मिनट पहले मैं निकल जाता हूँ। 1 मिनट निकलिए। हाँ पीछे पीछे आ जा, पीछे पीछे। हाँ ये फोन पकड़ी जी जी जी। नाके से अंदर की तरफ जाएंगे ना, है ना। ये 108 ऊपर का गेट भी खुल जाना चाहिए ना। अरे सीट निकाल लो, गाड़ी में आग लग रही है। जल्दी निकालो, गाड़ी में आग लग रही है। नहीं लगेगी। तो सीधा कर दो, फिर सीधा कर दो गाड़ी। नहीं रुको मम्मी, निकालो, आ जाओ। खोलो मुझे, खोल दो। मम्मी इधर आओ, पीछे आ जाओ। ये कितने लोग थे इसमें? बस हम 3 ही हैं बस। आप निकलाए बाहर? जी जी जी। मम्मा पीछे आ जाओ, पीछे इधर देखो, इधर। हाँ अच्छा, उधर से निकल जाएगी क्या? पीछे मम्मी सीट है, तुमको यहाँ पे कांच गड़ जाएंगे, उस तरफ ज्यादा ठीक रहेगा। आराम से आ जाओ, आप पहले निकल जाओ, पहले बाहर आओ। हेलो, पहले बाहर आओ। अरे पहले बाहर आओ यार, तुम धीरे धीरे करके निकल के आओ। बाहर आओ पहले, जितनी जल्दी हो बाहर आओ पहले। तुम बाहर आ जाओ बस। मैम आप भी धीरे से। मम्मी देखो, इधर देखो, डरो मत। डर क्यों रही हो? मैं मना कर रहा हूँ ना डरने के लिए। इधर आओ, आराम से जाओगे बेटा। पीछे नहीं हो रही। हाँ तो कोई बात नहीं, ऊपर से जो है ना, ऊपर से आ जाओ, सीट के ऊपर से आ जाओ, सीट के ऊपर से आ जाओ। अरे रुक जा, अब नहीं निकल रही तो मत निकाल। मम्मी के पैर जम जाते हैं यार। नहीं ठीक है, शौक में यार। मम्मी सुनो, घबराने की कोई बात नहीं है, सब सही है। तो खड़े होते नहीं बन रहा। नहीं ये नहीं हट जाए ना। रुक जाओ, मैं अंदर आके तुम्हें निकालता हूँ। अंदर जाओ। ये पकड़ो। एक और अंदर है क्या? वो अंदर धक्का मारे थे, धक्का मारने वो आंटी को ही धक्का मारना। हाँ हो ठीक है। पैर सीधे कर लो आंटी, पैर सीधे कर लो। मैं उधर ही से निकाल। कुछ भी नहीं हुआ है आपको, बिल्कुल साफ हो, आप साफ हो, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से बिल्कुल घुमाना। सब बच्चे सुरक्षित हैं, सब बढ़िया है। आंटी आ जाओ बाहर। ये भैया मोबाइल कौन का कौन भैया कौन आप खड़े हो जाओ, कोई खड़े हो जाओ, नहीं हुआ है। अपनी गाड़ी में बिठा लो इनको। ये मोबाइल आपका ना? ड्राइवर साहब कहाँ अपना ड्राइवर साहब वगैरह देख लीजिए। आज उसमें वो तो मोबाइल वगैरह आपके साथ कोई आएगा तो निकाल के ले सकते हैं। आप पैदल चलो, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। चलो आप पैदल चलो अच्छे से। हाँ मैं ये जिसका भी है वो ले लो। मैं हूँ मैं देख लूँगा। वो सामान पटक दे तू अंदर पहले तो। वो मैं हूँ, है ना, मैं देख लूँगा। सब बच्चे ठीक है। जो अपना सामान वाला हो वो निकाल लीजिए। एक मोबाइल भी पड़ा है। हाँ मैं ले लूँगा। यहाँ चलिए, यहाँ इस तरफ चलिए, पीछे लग जाएगी। देखना हाथ में कहाँ पीछे खुला हुआ चलेगा। पीछे तो खुला जाए। हाँ वो ये शायद इसी में घसटने से ही होगा। नहीं बस ये ले लूँ मोबाइल। लो बेटा, क्या और कुछ पंख मेरा पर्स और देख लो बस, बाकी तो फिर गाड़ी सीधी करके पर्स गाड़ी पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा है? तो वही इम्पोर्टेंट यही पड़ा है शायद।
अरे भैया उसको सीधी कर लो, सीधी हो जाएगी गाड़ी, बिल्कुल कर दे सीधी। सीधी कर दो तो सही है ना। हाँ अरे लाला सीधी करके क्या अपन सामान इसके अंदर अच्छे से करते हैं। मैंने बोला भी तुमसे, मैंने कहा अरे 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 तुम्हें चला दी। वो इस तरफ गई ना, तुम इधर कहीं चला रहे थे अच्छे से। हाँ तो बस धीरे से फिर ऐसे ही मैंने कहा अरे बिठवा था तो तुम्हें चढ़ गई। फिर चढ़ गई, उसके बाद तो फिर सफ़ेद सफ़ेद याद ही नहीं मेरे को। होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो देख यार, तूने सीट बेल्ट नहीं पहना, चोट लगी। सीट बेल्ट पहना। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एयरबैग खुले हैं मालूम। एयरबैग तो खुल गए थे सारे, सामने से तो बच गया, वो तो सीट बेल्ट नहीं लगाया था इसीलिए। तो सीधी कर दे, कर देखे क्या कोशिश कर। सीधी होना भारी क्यों? बोल नंबर बोल। नहीं होगी सीधी, वो बहुत भारी नंबर बोल, गाड़ी को नुकसान हो जाएगा। मोबाइल नंबर 9893। फ़ोन है तुम्हारे पास? अभी दिया मैंने। 0 आप चला रहे थे? नहीं भैया वो, हाँ ट्राई तो कर ही सकते हैं। होश हो बेटा, उसमें से कुछ रमना तुम निकाल लो। नहीं, ऑटो में बैठी ठीक है बेटू दादा, तुम देख लेना, मम्मी के साथ में जा रहा हूँ, तर उनको एक बार और बोल देता हूँ। मम्मी के साथ तुम जाओ। ठीक है। मम्मी को पहले तुम अभी घर ले जाओ। अबे पागल, लो चेकअप कराना हुआ है। है, उनकी हाँ कलाई ऐसी मम्मी को थी, कलाई में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। हाँ तो करा देते हैं, क्या है उसमें दिक्कत है ना। पीछे इसी में ले जाओ। ये पीछे हाँ हाँ उसी में फ्रैक्चर। हाँ पीछे ही पीछे आदमी है तो जीप है कि मेरे नगद ऑटो वो है ना, ऑटो में ही बैठी है मम्मी, ले जा रहा हूँ। मेरे को भी दिखाना है ना, मैं भी ले जाऊँ। चल चल, एक जन कोई भी जो ठीक है तू यहाँ पे रहे मेरे भाई, तू सही है ना, क्योंकि एकदम है ना। चलो एक ठीक आदमी है, गाड़ी के टाटा। पास जरूर रहना भैया। अरे बाप रे, अच्छा तुम्हारी कलाई मुड़ गई है मम्मा। हाँ कहाँ बनेगा? वहीं पे नहीं, मैं ही हूँ अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि भैया वहाँ पे हैं, दोस्त लोग अभी आ रहे हैं मेरे, तो मैं ही कर लेता हूँ। यार कोई मम्मी के साथ कौन भाई? अच्छा वो संभाल लेंगे ना, ठीक। अच्छा इसमें मुझे लग रहा है सर कि कांच के टुकड़े भी शायद घुसे होंगे। दर्द होना अब चालू हुआ धीरे धीरे। कांच के टुकड़े तो हैं। धन्यवाद यार, तुम आ गए। भैया ये इधर ही तो आगे हैं। हाँ मैं इसी रोड से आ रहा हूँ। गाड़ी अपनी उल्टी पड़ी हुई है, यहीं आगे चले जाओ और भैया से मिल ले। भैया थोड़े घबरा रहे हैं, टेंशन में है थोड़ा, है ना। फिर वो वैसे ही लग रहा होगा, मेरे कुछ नहीं होगा, नहीं है ठीक है। बहुत बेकार चीज़ है भाई, मुझे तो ठंड के अंदर लग जा रहा है। अरे भैया हाँ ये वहाँ रुके हुए थे जब हम कार से बाहर निकले। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे घर निकल रहे थे क्या? नहीं, स्टेशन जा रहा था। एक बार मेरा से गाड़ी पड़ी। यार मम्मी के एक्सीडेंट और मेरे एक्सीडेंट के बाद रोहित साहू जी हैं जो तुरंत ऑटो लेके आ गए थे और हमको अस्पताल लेके आ गए, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद। फिर आप अच्छा लगा, आप साथ रहे। अब मैं ठीक हूँ, तब मम्मी के साथ में रह लूँगा जी, है ना। नहीं हो गई, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अभी तो सही हो गई, अब तो सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस दर्द हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है भैया। मैं ठीक हूँ, बस दर्द हो रहा है, बस कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। गाड़ी देखी हमने, कहाँ देखी? सब सही है। हाँ हाँ सब सही है, कुछ थोड़ी हुआ। मम्मी बस इतना ही हुआ। हुआ क्या?
ठीक है जाओ बढ़िया। एरो बना दिया है तुम्हारे हाथ पे। तो यार अब ये वाली गाड़ी लेके जाना पड़ रही है, वो गाड़ी तो निपट गई, तो ये लेके जाएंगे, फिर इससे ही आना जाना होगा, सामान ले जाना पड़ता है भी, जो भी सही चल रहा है। अच्छा तो हम बहुत ठंड लग रहा है। मेरा मन तो ये है कि चलो अभी लेना है, कल सुबह इसको बदल देंगे। पिक्चर पे थे। अच्छा क्या हो गया? आई मैंने। तो मम्मी कैसा लग रहा है तुमको? अब तो अच्छा लग रहा है। अब तो यार फाइनली डिस्चार्ज हो गया है, सब ठीक है। और बस अब जा रहे हैं हम लोग घर। 2 दिन हम लोग रहे, मतलब सुबह सुबह आए थे 6 बजे एक्सीडेंट हुआ, तो दूसरे दिन के 6 बजे और तीसरे दिन के 6 बजे, तो 2 दिन मानते हैं। 2 दिन हम लोग रहे अस्पताल में, और बस अब जा रहे हैं घर। ये आ गई मम्मी, चल सकती है लेकिन नहीं, वो मज़ा लेना है उन्हें व्हील चेयर का। और ये मामा जी बेटा तरुण भी आया है, बट्टी भी, और मैं तो हुई। ये फटाफट गाड़ी निकाल लेता हूँ मैं, मतलब यहाँ पे रुकेंगे और मैं गाड़ी निकाल लूँगा। यार क्या है ना, मेरा लेफ़्ट प्रोफाइल अच्छा आता है, तो मैं ना लेफ़्ट पे रखता हूँ कैमरा मैक्सिमम। इस वाले हाथ से पकड़ा था ना, थोड़ा सा दर्द होने लगा। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कार तो मुझे ही चलाना है, पर फिर भी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है पहुंचो घर। ठीक है मम्मी, चलाओ गाड़ी फिर। चलाओ गाड़ी। ये है फ्रैक्चर हॉस्पिटल यार, और अब हम लोग जा रहे हैं उसी रोड पे जहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था। ये देखो खंबा, ये वाला खंबा है, खड़े हो इस खंबे पे ठोको। और ये देखो ये सारे पेड़ टूटे हैं, सारे पेड़ टूटे हैं यहाँ के। ये खंबा उखड़ा है, तो ये खंबा था यार, ही कर दिया है बाबा उस गाड़ी ने। वो जैसे इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं यहीं गाड़ी चलाता हूँ नॉर्मली। उस दिन भी यहीं चला रहा हूँ। नहीं चला रहे थे यहाँ, नहीं चला रहे थे। हाँ तुम थोड़ा सा ये बीच में चला रहे थे, वो वाइट पट्टी पे। अच्छा इधर था। क्योंकि मेरे को टाइम मिला था तुम्हें बोलने का कि बैठुआ था रुक 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 रुक, इतने में तो यहाँ चला रहा था। देख 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 ऐसा कुछ बोला था मैंने अभी, देख 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 ऐसे चला रहा था मैं ना। हाँ, और वो एकदम मुड़ी गाड़ी गाड़ी ऐसी चली गई। हाँ, वो है भाई भाई तुम मत कर यार, मैंने देखा है वो, मैंने देखा है भाई, रिपीट हो गया वो एकदम से। एग्जैक्ट यार। यहाँ तुम्हारा सही बैठा तालमेल। ये मतलब मैं बहुत दिन से चला रहा हूँ। हाँ इसीलिए वो तो मैंने अभी 1 महीने से चलाना शुरू करी थी। अब उसके बाद अपन इस पे आ गए हैं, मुंबई का क्रिकेट। ओ तो यार हम लोग अभी आ गए हैं। मम्मी 5 दिन बाद आज घर आ रही, तो मम्मी का ट्रिप आज खत्म होगा। सैटरडे की रात को निकले थे ना, तो अब मम्मी घर आई है। खुशी 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 खुशी, बस 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 बस, खुशी 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 खुशी। बहुत खुशी हो गई। अरे पिल्लू कौन आया है बाहर, तो देखो वहाँ देखो गेट पे, दरवाजे पे देखो। ये अरे 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 बहुत ज्यादा खुशी मम्मी। अरे 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 बाप रे, आओ आ जाओ पिल्लू, आओ आओ आओ, इधर आओ इधर आओ। बहुत ज्यादा खुशी है, बाप रे। एक आदमी कम, मम्मी मिल नहीं रही ना उससे। हाँ मेला बच्चा मेला बच्चा मेला बच्चा। हाँ ले 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 ले, बैठ जाओ मम्मी, उसके साथ पहले बात कर लो। छोड़ के चली गई थी, अपन जाते नहीं तो अपन छोड़ के चले गए थे। नहीं नमस्ते बेटे नमस्ते। यार ड्रेसिंग करा के आ गया हूँ, और अब सारी टेंशन धीरे धीरे कम हो रही है। गाड़ी हमारी चली गई तो कोई बात नहीं, इसे ले लेंगे। बड़ा दर्द हुआ यार, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये सब किसी की ज़िंदगी में ना हो तो बेहतर है। 4 से 7 के बीच गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, उसको 4:30 से 7 भी कर सकते हो, क्योंकि वही टाइम झपकी लगने का होता है। तो ऐसा ही कुछ भैया के साथ हुआ। उनको
अचानक से नींद आ गई, या कह सकते हैं से झपकी लग गई, या खुली आंखों वाली नींद की। आंख तो खुली थी पर उनका दिमाग सो गया था। तो ऐसा कुछ हुआ, डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ी, बिजली के खंभे पे टकराई और गाड़ी पलट गई। तो पलटने के बाद तो फिर आपको पता ही है कि ये क्या हुआ, है ना। तो यार व्लॉग में सब लोगों ने देख लिया है कि मम्मी के साथ क्या हुआ, और हॉस्पिटल की जो घटना है वो सब तो सब लोगों ने देख लिया है। लेकिन लोगों को वो नहीं पता है जो तुम वहाँ पे कर रहे थे। एक्सीडेंट होने के बाद मैं तो हॉस्पिटल चला गया था, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटना हुई उसके बाद, जब मैंने तुमको छोड़ दिया उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ। तरुण तुम्हारे पास आया था, मुझे ये पता है। फिर क्या हुआ वो तुम जल्दी से 2 मिनट में बताओ। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है यार। गाड़ी अपन ने ठोक दी तो क्या बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ये कैसी फीलिंग है। फिर क्या हुआ? फिर वो पुलिस वाले मेरे से नंबर लेते रहे मेरा। फिर वो कहने लगे गाड़ी सीधी कर दो, तो वो गाड़ी फिर सीधी हो नहीं पाई, भारी बहुत थी, तो वो किसी से सीधी नहीं हो पाई। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात लोगों को ये लग रही थी कि एंडेवर पलट गई। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से बाद में फ़ोन करके बोला भी गया तुमने एंडेवर पलट दी। मैंने कहा मैं क्या बताऊँ यार, मेरे से ऐसा हो ही गया, क्या बताया। तो उनको शायद फ़ोन लगाया था तो तरुण आ गया, पूछा भैया कैसा क्या लगा यार, सब गड़बड़ हो गया है। तो बोले नहीं नहीं भैया कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो उसने थोड़ा मेरे को साहस दिया। पुलिस वाले भी फिर चले गए, उन्होंने ज़्यादा मतलब वो नहीं किया। पुलिस वाले भी वहाँ से फिर चले गए। बोले आप गाड़ी उठवा लेंगे क्या? हमने कहा हाँ हम उठवा लेंगे। हमने फोर्ड को फ़ोन कर दिया था, तो बोले कि हम पिकअप भेज रहे हैं वहाँ से क्रेन, तो हम उठवा लेंगे। फिर भट्टी आया, फिर वो एक क्रेन बुलाई तो उससे काम हुआ नहीं। फिर बोला कि दूसरी क्रेन लगेगी, फिर दूसरी क्रेन हमको मिली नहीं। फिर फ़ोन लगाया तो बोला कि अवेलेबल नहीं है। तो बोले कि अब इसको हाथ से सीधा करना पड़ेगा। तो फिर जो रोड से आ रहे थे जा रहे थे लोग, उनको इकट्ठा किए 10-15 लोगों। फिर उनने हेल्प करवाई, तब वो गाड़ी जो है सीधी हुई। उसके बाद फिर वो क्रेन से खींच के ले गए, फिर वो सीधा फोड़ ले गए। फिर वो फोड़ ले गए। फिर मेरे को वो बता दो तुम कि वो तुम्हारे एक्सीडेंट का क्या वो था, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो मैंने जो बताया वो तो बताया ही यार। वही तो सबसे ज़्यादा मेरे को टेंशन उसी बात का है। बहुत पहले से शायद मुझे नींद आ रही थी, मुझे पता नहीं चला। एक्सीडेंट के पहले के जो 10 से 15 किलोमीटर है, वो जो डिस्टेंस है ना, उसकी कोई मेमोरी नहीं है मेरे पास। इवन मुझे याद है कि क्या क्या हुआ था। हम लोग बात कर रहे थे, इससे भी बात कर रहे थे, मम्मी से भी बात हो रही थी, मौसी का भी फोन आया था। हाँ, पर मुझे याद नहीं है मेरे को। ये लोग मेरे से बात कर रहे थे, मैं इनको जवाब भी दे रहा था कुछ चीज़ों का। आखिरी चीज़ मुझे जो याद है ना, वो बस यही याद है कि गाड़ी जो है वो डिवाइडर पे चढ़ी और पेड़ों से टकराना शुरू हुई, और पलटने तक मुझे याद। बस उसके पहले का मुझे कुछ याद ही नहीं है। एक्सीडेंट के टाइम पे जब क्या बोलते, मैंने तुम्हें चिल्लाया एकदम से जब मुझे गाड़ी राइट साइड डिवाइडर पे जाती हुई दिखी कि बेटा देखो देखो देखो, तो वो साउंड तो तुमको याद है। बेटा अरे ऐसे ऐसे करके तुमने कुछ बोला था। और जहाँ तक मुझे ऐसा याद है, शायद मम्मी ने भी कुछ बोला था। ना बोला हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मम्मी पीछे बैठी थी। मम्मी सो रही थी मम्मी, और तुम सो गए थे। मम्मी खुद बोल रही थी कि मैं तो नींद लगी थी। अच्छा, मम्मी सो ही रही थी। मैंने जब आँख खोली ना, तब वो डिवाइडर पे चढ़ी गाड़ी। वो जो पैनिक साउंड जो था ना, वो तो मेरे दिमाग ने डिटेक्ट किया था। जैसे दिमाग को अलर्ट रहता है ना कि जैसे कोई इमरजेंसी में कोई चीज़ बोलता, तब मेरे को उसको ध्यान देना है। तो वो आवाज़ तुम्हारी कान में मेरे आई थी, और मेरा ध्यान वापस से लौटा था कि यहाँ कुछ जरूरी काम है तो लौटना पड़ेगा। लौटा जरूर था मैं, लेकिन जब तक डिवाइडर पे चढ़ गई थी। और चढ़ने के बाद वो जब पेड़ तोड़ रहा था ना, एक के बाद एक धड़ 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 धड़, उसमें तो फिर कुछ समझ में नहीं आया। सामने कुछ दिखाई नहीं मुझे। मतलब ऐसा लगा जैसे जंगल में गाड़ी उतर जाती है ना, ऐसे रोड से नीचे धड़ 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 पेड़ों पे जाती है, वैसा लग रहा था मेरे को। और जब तक मैं उसको समझता, मतलब दूसरे तीसरे पेड़ तक मुझे ये समझ में आ गया था कि गाड़ी पेड़ों से टकरा रही है। और चौथे में मुझे जब समझना था, तब वो टकरा के और वो फिर पलट गई। जैसे ही वो पलटी, अफसोस मुझे बहुत ज़्यादा था कि यार ये मतलब सब कुछ अच्छा होते होते और ये हो गया। और होते साथ ही मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ये जो भी हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है, और अब मैं इसको कैसे संभालूंगा
ये मैं सोच रहा था। वैसे वो फिनिशिंग लाइन पे पहुंचते एकदम वाट लगी। नहीं चलो वाट भी लगी तो भी अपना रेस तो पूरी हुई, खैर वो बात नहीं है, हाँ। रेस भी पूरी हुई। नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ। फिर मैं वो उसके बारे में सोच रहा था कि अरे यार ये जो है बहुत ज्यादा बड़ी एक गलती हो गई मेरे से। तो मैं जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है उस दिन अभी तक भी मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे से ऐसा हुआ क्यों। इस वाले केस में ना किसी को मैं ब्लेम ही नहीं कर सकता, खुद ही को ब्लेम करना पड़ेगा, ऐसा है। तो जब आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाते और जब सब कुछ मतलब ऐसा लगता है कि अपने कारण ही हो गया है, तो फिर अपने को ज़्यादा तकलीफ होती, फिर अपन उससे निकल नहीं पाते, बड़ा मुश्किल होता है। शाम को गाड़ी चला रहा हूँ मैं, दोपहर में गाड़ी चला रहा हूँ मैं, उस वक्त को छोड़ के कभी भी गाड़ी चला रहा हूँ, तो भी मेरे को एक मन में एक वो डाउट रहता है ना कि साला कहीं मैं सो तो नहीं रहा है कि नहीं। अब वो बात है, बैठ गया है दिमाग। हाँ, तो उससे निकलने, अब कैसे निकला जाए वो समझना पड़ेगा। वो तो टाइम के साथ जाएगा। हाँ, जो लोगों को नहीं करना चाहिए, जो अपने साथ हो गया उससे बचने के लिए वो जो टाइम रहता है ना, ड्यूरेशन, कि सुबह 4 बजे 7 बजे तक गाड़ी नहीं चलाना है या उतनी नींद, क्योंकि नींद तो तुमने ली थी एक दिन। नहीं वो तो सही अच्छे बात से। है। देखो क्या है, रात को 3 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, 4 बजे गाड़ी सो जाना चाहिए। और मैं भी 4 बजे 3-4 बजे में मैं भी सो जाता हूँ। जैसे अपन अभी गाड़ी दिल्ली से ला रहे थे, 4 बजे सुबह हमको नींद आई, हमने ढाबे में गाड़ी लगाई, हम सो गए। अभी बनारस गए थे, जब होंडा सिटी से गए थे, उसके पहले जबलपुर नरसिंहपुर गया था एक बार, 5 बजे की बात है, मुझे नींद आ गई थी। तो नींद आई, मैं ढाबे में गाड़ी लगाई, मैं फिर वहाँ सो गया था। हम घर भर पूरा सो गए थे, गाड़ी स्टार्ट थी, एसी चला के हम लोग सो गए, 4 लोग थे। उस दिन गलती मेरे से ये हुई, गलती कहना चाहिए या क्या है, जिस समय मुझे नींद आना शुरू हुई ना, उस समय मैं भोपाल के अंदर था। घर उस समय मेरा मतलब कुल मिला के 10 किलोमीटर दूरी होगा। और जब अपन अपने शहर में आ जाते हैं तो फिर किलोमीटर गिनते ही नहीं है, फिर अपने को लगता है कि तो पहुंच गए हैं, ये तो है चूनाभट्टी, क्या दिक्कत है, वहां तक आ ही गए थे। मैंने कहा जब यहाँ तक आ गए हैं, इतने में कौन आदमी सोचता है कि घर 10 मिनट दूर है तो रास्ते में रुक के सो जाओ। तो मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी बहुत नींद आ रही है, तो ऐसे मतलब इस तरह की नींद कि अरे यार इस टाइप का, जैसे अपन आँख मसल लेते हैं वैसा। मैंने कहा अब भी घर पहुँचते हैं, बस वही उसी मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कह लो उसको, 1-2 सेकंड की बात है, और उसी में आंख बंद हुई और उसी में ये सब हो गया। भोपाल से मैं 100-150 किलोमीटर दूर होता या 200 किलोमीटर दूर होता, तो मुझे अगर नींद आती ना तो फिर मैं किसी ढाबे में रुक के सो जाता, क्योंकि मान लो मैं भोपाल बहुत दूर है, जबरदस्ती गाड़ी चलाने का कोई मतलब नहीं है, तब तो हम सो जाते हैं। लेकिन जब हमको घर दिख रहा है गूगल मैप पे कि घर आ गया है, तो फिर कैसे होगा वो। इससे तो यही सीख मिलती है कि घर चाहे आपका 2 मिनट की दूरी पे हो, चाहे आपका 10 मिनट की दूरी पे हो, चाहे 15 मिनट की दूरी पे हो, चाहे घर आपको सामने भी दिख रहा हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है, तो क्या कहूँ मैं, या तो मत चलाओ या किसी और से चलवा लो, खिड़कियां खोल लो 10 मिनट के लिए। हाँ ऐसा कुछ कर सकते कर लो, बात करने लगो कि यार नहीं, ये सारा काम जब कर पाओगे जब तुम्हारा दिमाग चलेगा। ये काम तो तुम तभी कर पाओगे ना जब तुम्हारा दिमाग चलेगा। अभी जब दिमाग आपको धोखा देता है ना, तो फिर आप बहुत ज्यादा मतलब असहाय हो जाते हैं। फिर जब आपके दिमाग ने धोखा दे दिया तो फिर आपका शरीर तो कुछ नहीं करेगा ना। तो वो बात है। जब इसने मेरे को आवाज़ लगाई थी कि गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ने वाली, उस समय भी रिस्पॉन्ड नहीं किया उसने, और जिस वक्त मुझे लग रहा था नींद आ रही है उस वक्त भी दिमाग ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मतलब एक जो अलर्ट का जो एक वो होता है ना पिंग, वो नहीं मिला मुझे। तो अब वो नहीं मिला तो वही बात है ना, जब दिमाग नहीं चलेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो दिमाग का चलना जरूरी है। सुबह हम लोग 6 बजे अमरकंटक से निकले थे और भोपाल पहुंचते पहुंचते हमको दूसरे दिन का 6 बज गया था। इस बीच हम लोग कहीं सोए नहीं थे बीच में, तो ये कारण तो था। 1 सेकंड लगता है किसी भी चीज को जिंदा से मुर्दा होने में, और एक लग्जरी गाड़ी को एक कबाड़ में तब्दील होने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं। 2 से 3 सेकंड में एक जिंदा आदमी मुर्दा कहलाता है, और 2 से 3 सेकंड में एक लग्जरी कार जो है वो स्क्रैप बन जाती है, कबाड़ हो जाती है वो।
है ना, और तुम उसे देखोगे ना तो गाड़ी देखने से ऐसा लगता है कि मतलब 1 सेकंड पहले वो गाड़ी एक शानदार गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, लेविश गाड़ी लगती है, और उसके 2 सेकंड बाद तुम देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि किसी कबाड़ से उठा के लाया है ऐसा, या किसी कबाड़ में देने लायक है ऐसा है। उस पर भरोसा बिल्कुल होता नहीं है, कई दिनों तक नहीं होता, मुझे तो आज भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मेरी नींद खुलेगी और मैं बिस्तर पे सो रहा होऊंगा और उठूंगा तो नीचे मेरी गाड़ी भी मुझे ठीक मिलेगी, मम्मी की तबीयत भी ठीक मिलेगी, सब ठीक मिलेगा मुझे, लेकिन वो हालांकि नींद खुलती नहीं है मेरी मैं चाहता हूँ कि ये नींद मेरी खुल जाए और ये सब कुछ सपना हो जाए, और सपना जब टूटे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, पर वो ऐसा है नहीं, ऐसा है। मेन तो पॉइंट में यही बोलना चाहूँगा कि 4 से 7 कहीं पे भी हो आप रेस्ट कर लो, उतना रुक जाओगे तो क्या ही हो जाएगा ना यार, 5-7 लाख का नुकसान नहीं होगा, किसी को चोट नहीं लगेगी, इन सारी चीज़ों से बच जाओगे। तो एक ये ऐसा रूल बना लेना चाहिए कि आप रात भर गाड़ी चलाओ, चलाते हैं सब लोग, और अपने दिमाग को यार चेक करते रहो, मैं बता रहा हूँ दिमाग को चेक करते रहो, नहीं तो दिमाग ना आपसे काम करवाता रहेगा और आपके जानकारी में नहीं रहेगा, मतलब आपसे गाड़ी भी चलवा लेगा, हॉर्न भी बजवा लेगा, गियर भी बदलवा लेगा, चौराहा भी क्रॉस करवा लेगा, आपसे सब करवा लेगा, कोई कुछ पूछेगा तो उसका जवाब भी दे देगा, लेकिन वो आपकी जानकारी में बिल्कुल नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को किसी चीज़ में ऐसा बिजी एंगेजमेंट हो जाए अपनी, एक दूसरे से बात करते रहो, हंसते बोलते रहो, चुटकुले सुनाते रहो, कुछ भी करते रहो, और गाने भी लगातार एक ही मत सुनो, एक ही गाना सुनोगे ना तो भी उस लूप में फंस जाओगे, वो लूप है, अगर वो गाना बार बार बज रहा है ना हर तीसरे चौथे, और एक गाने का एक पैटर्न ना, पहले ये गाना बज रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, तो ऐसा अगर ये लगातार बजता रहेगा ना तो वो भी दिमाग तुम्हारा तुमको उसमें भी घुमा देगा, फिर वो भी एंगेजमेंट नहीं ले पाएगा, वो रिदम ही नहीं बनेगी, वो रिदम टूटना चाहिए एक ही चीज की। मतलब ऐसे वक्त पे जहाँ दिमाग थका हुआ है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन जब वहाँ पे एंगेजमेंट टूटना जरूरी है, वहाँ पे एक गाने के बाद अगर अनएक्सपेक्टेड दूसरा गाना बजे अचानक तो दिमाग वापस एंगेज हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पेन ड्राइव में 1 से लेकर 100 तक गाने डले हैं और वो एक के पीछे एक बज रहे हैं और 24 घंटे से वो 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं सेम लाइन, सेम सीक्वेंस, सेम क्यू में, तो वो भी आपको एंगेज नहीं कर पाएगा। आप सोचोगे कि गाने बज रहे हैं तो मैं सोऊंगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो सीक्वेंस है, फिर आपको वो एंगेज नहीं कर पाएगा। तो रेडियो सबसे बेस्ट है क्योंकि वो चेंज होता रहता है, बीच बीच में कोई आके बात भी करेगा, फिर गाना भी चलाएगा, फिर ऐड भी आएगा, फिर आपका दिमाग खराब होगा कि यार ये साले बीच बीच में ऐड सुनाते रहते हैं, गाना नहीं सुनाते, ऐसे में आपकी एंगेजमेंट बनी रहेगी। तो ये एक करने वाली बात है जो मतलब मैं भी अगली बार से ध्यान दूंगा। रात में आप चला भी सकते हो वो भी ठीक है, लेकिन सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। मुझे कुछ नहीं हुआ है ना तो उसका 70-80% जो योगदान है ना वो सीट बेल्ट का है। अगर इसने सीट बेल्ट लगाया होता तो शायद इसका हाथ बच जाता है या जो भी होता है, खैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। ये तो इसलिए बच गया, एयरबैग खुला, एयरबैग खुलने से क्या है, एयरबैग ने इसको सीट की तरफ दबा दिया तो ये सामने आ नहीं पाया, एयरबैग मेरे सामने कभी खुला। सीट बेल्ट आपको पहनना जरूरी है और गाड़ी का एयरबैग खुलेगा आपके लिए। यार देखो ऐसे खुलते हैं एयरबैग्स, ये होता है जैसे ये पूरा बंद रहता है ना, और जैसे ही मतलब गाड़ी सामने से भिड़ती है तो ये खुलता है, ना कि टूटता है। ये खुलेगा ऐसे कि आपके चेहरे पे ना आए, खुलता है और ये निकलता है, आपको बचाता है और इस छेद से हवा निकल जाती है, तो बस आप बच जाते हो। मेरा हाथ भी अभी ठीक हो गया, 1 महीना हो गया है। मम्मी की भी कल ही हॉस्पिटल गए थे तो पता चला है 15 दिन और प्लास्टर रहेगा, तो मम्मी भी अभी सब ठीक है। मैं व्लॉग्स थोड़े से लेट डालता हूँ, ये कंटेंट कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। मैं हर सैटरडे वीडियो डालता हूँ 11 बजे, तो इस वजह से अमरकंटक ट्रिप हमारी 3-4 पार्ट में आई है, तो 4 हफ्ते लग गए उसको आने में, तो इसीलिए ये हाथ भी ठीक हो गया, 1 महीना गुजर गया, मम्मी भी ठीक होने वाली है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज तो एनिवर्सरी है हमारे एक्सीडेंट की, 17 तारीख है आज। अच्छा 17 है, ओ सही टाइम वीडियो भी सही टाइम पे बना रहे हैं। हो गया ये चीजें बेटा
जब ध्यान देते हैं ना तब समझ में आती है। सब समझ गए हैं। तो भाई ऐसे ही ब्लॉग खत्म करते हैं। अभी सब लोग ठीक है, सब अच्छे हैं। ये है कि कोई बड़ी घटना होनी थी तो छोटे में निपट गई, और गाड़ी शायद हमने इसलिए ली थी क्योंकि हमारी जान बच जाए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो यार ऐसे ही व्लॉग को ख़त्म करते हैं, लेकिन व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जो लोग एक्सीडेंट के टाइम पे मौजूद थे। जैसे कि पुलिस व्हीकल हमारी कार के पीछे ही चल रही थी, पुलिस ऑफिसर्स आए, उन्होंने कांच तोड़ा, हमें बाहर निकाला, हमारी मदद की। उन ऑटो वाले भैया को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और उन सभी लोगों को जो सुबह सुबह ऑफिस जा रहे थे या मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे, उन सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और ये देखकर अच्छा लगा कि लोग मदद के लिए सामने आते हैं। और शैलेंद्र परिहार जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिनका अरेरा कॉलोनी में NXT जिम है। और अब हम व्लॉग ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी सेफ, बी हेल्दी।